आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 10 के साइंस का। इंग्लिश मीडियम असामीस मीडियम दोनों मीडियम को मिलेगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना विथ आंसर भी आपको मिल जाएगा। या आप माफ़ी चाहता हूँ बच्चे, कॉल आ गया था इमरजेंसी। तो हम केमिकल रिएक्शन जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो इनर क्वेश्चन हो चाहे वो बुक का क्वेश्चन है, हम वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी है देखिए, ये एक्टिविटी, उसके बाद ये सब थ्योरी, ये तो पढ़ने वाला है। आपको पढ़ के ये प्रैक्टिकल अगर टीचर समझाता है तो बहुत अच्छा है। और फिर भी बाय द वे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या है, सब समझना चाहिए एक्चुअल में। तो अभी समय नहीं है, तो अभी बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का समय है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्वेश्चन देने का समय है। तो यहाँ इतना दूर कुछ बना नहीं क्वेश्चन, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे। क्वेश्चन ये देखिए, ये भी अंदर का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दाग मान लीजिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं दिखाऊंगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी द क्लीन्ड बिफोर द बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आजकल एमसीक्यू देगा तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 3 नंबर का क्वेश्चन आप बस एक वाला कीजिएगा, 2 नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना ही पढ़ना था। टाइप ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, तो ये आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में 1 मार्क का दिया था। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको डिफिनेशन देना था। ठीक है, डिफिनेशन आया हुआ था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, यहाँ पे आंसर है, यहीं पे है, नॉन एस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको यहीं पे आंसर है, आंसर यहीं पे है। आपको यहाँ से लिखना है। एग्जाम्पल भी एक ठो देना है, एक एग्जाम्पल भी देना है। यहाँ पे जिस तरह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दीजिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, मैं जो दे रहा हूँ वो आया हुआ था और पूछेगा। यहाँ भी ये वाला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो मैं उसमें ऊपर समझा ही दिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है तो ऑलरेडी आंसर दे दिया हूँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। और ये वाला तो कभी छोड़ना ही नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। इस तरह मैं बढ़ूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर भी लिखना है। या आप बुक में से पढ़ना चाहते हैं तो बुक में पढ़िएगा, सो आपकी ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आंसर चाहिए आपको, मैं जानता हूँ हर इंसान को तो थोड़ी सी कष्ट उठानी पड़ती है, तो आपको बुक से ही खोज कर लिखना पड़ेगा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, इतना कष्ट थोड़ा कीजिए, यहीं पे आंसर है। आप या तो बुक से कहीं से लिख लीजिए, आपका मर्जी। हम तो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने आया हूँ, जो एग्ज़ाम में रहेगा। आपका इनर क्वेश्चन आउटर क्वेश्चन जो भी बनेगा। यहाँ से एक्टिविटी है, एक्टिविटी पे हम नहीं देखना है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक सिल्वर क्लोराइड है, यही वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है सनलाइट में। वह एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन बुक के अंदर है, मैं दे दूंगा, वो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दूंगा, मैं बोला हूँ ना, मेरे आप थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा जो मैं देता हूँ। जितना भी देता हूँ ना, बस ट्रस्ट रखिए, अपनी मटेरियल्स पे विश्वास कीजिए। जो भी दिया जाता है आपके पास, जो भी है सामान, उस पर भरोसा करके पढ़िए। जितना भी आंसर है, क्वेश्चन है, उसी पे भरोसा कीजिए। ये नहीं कि दूसरा स्टूडेंट कुछ बोल दिया, ये आएगा, हमारा टीचर ने बोला ये आएगा, तुम्हारा टीचर ने बोला ये आएगा, तो उस पर आपको कोई ये नहीं करना है, वो छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे जो दूंगा बस उतना ही पढ़िए। अब आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं दूंगा अब, जो एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिला। ऊपर वाला तो क्वेश्चन दे दिया मैंने। यहाँ पे ये सब नहीं करना है। यह बोलेगा सर यहाँ से एक भी नहीं करना है, छोड़ देना है ये सब। अब मैं दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला। ये क्वेश्चन है, आपको बुक में कहीं से भी आंसर मिले। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये आपको आएगा ही आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही वाला है। ये तो आया हुआ था एग्ज़ाम में, 2019 का क्वेश्चन है।
2019 का। कितना कहाँ चला जाता है यार। ये सब तो हो गया, रुकिए दे रहा हूँ। वेट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये वाला हो गया, ये वाला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों सेपरेटली पढ़ना है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट 2022 में आया था, सोचिए 2020 में भी आया था, सोचिए प्री फाइनल में आया, सोचिए यार बहुत बार आया। अब यहाँ पे ये पढ़ना है, कोरिलेशन क्या होता है, ये वाला भी पढ़ना है। आप बोलेगा सर इसका आंसर यही है, ये तो पूरा आंसर ही है। ये देखिए, कोरिलेशन कॉजेज डैमेज और द बॉडी, इसे क्या क्या होता है, इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, भाई ग्रीस लगाया जाता है, सब है ये वाला। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल टू, ये वाला नाइल टू इज डिपेंड इन इट। ये क्वेश्चन कितना बड़ा है। और डिपेड क्या लिखा है, डिपेड। इसके बाद ये वाला आया हुआ था, ये भी आया है, ये तो ऊपर ही दे दिया मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अब नीचे वाला ये एमसीक्यू में 3 नंबर एमसीक्यू बनेगा, ये शॉर्ट मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर में बनेगा दोनों क्वेश्चन। इसके बाद ये कुछ व्हाट यू हैव लर्न, ये जरूर पढ़ना चाहिए कि स्टूडेंट को, सबसे ज़रूरी होता है इसको पढ़ना है कि स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्या सीखा चैप्टर में पूरा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बना देता है, मालूम है आप लोग को, ये पूरा पढ़ना है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। और एमसीक्यू जो है ये तो पूरा पढ़ना ही है, इस पर एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। एमसीक्यू पूरा पढ़ना है भाई, नहीं छोड़ना है। ये भी पढ़ना है, केमिकल बैलेंस क्या होता है, एमसीक्यू तो पढ़ना ही है। ये सब पढ़ना है। यहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ से ये 2 पढ़ना है। इसके बाद ये वाला कर लीजिएगा 8 नंबर, यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बुक का क्वेश्चन था, ये नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ का सब चाहिए, सब का सब। और यहाँ से बहुत सारे आंसर मैं ऊपर दे दिया हूँ, ये वाला सब दे दिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा आप लोग ना देखिएगा ये वाला, पता नहीं कहाँ गया है, ये वाला इसका कलर क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ये वाला है आपका नोट्स वगैरह में होगा। ये आपका एक मिलता है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, क्या कहा जाता है उस बुक को, याद नहीं आ रहा है। मेरे स्टूडेंट लोग वो ख़रीदा था तो वहाँ से मैं सिलेक्शन कर दिया था, और ये आया भी था एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। बाद बाकी तो मैं दे दिया यहाँ पे, काफ़ी मोर देन इनफ रहेगा। ये अब बोलेगा सर ये ऑलरेडी दिया ना मैं ऊपर, ये भी दिया, ये 18 नंबर नहीं दिया, किंतु 18 नंबर इंपॉर्टेंट है। वाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बचाने के लिए जंग से, तो ये भी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन है ये आया हुआ है, एक ना एक एग्ज़ाम में आया है, कई साल आया है। तो हम इसलिए यहाँ पे हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा आप लोगों को कि यहाँ से छोड़ दीजिए। ये तो भाई ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो करना ही है, लेकिन अंदर का भी क्वेश्चन मैंने बोल दिया तो काफ़ी रहेगा, इतना ही करना है। तो आप जल्दी से चैप्टर कर लें, 6 मार्क इस चैप्टर से रहेगा, 5-6 मार्क, तो ये काफ़ी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है। और उतना के अंदर से ही आएगा, बार बार कहता हूँ, अब तुरंत ही याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और लिख भी ले। इसके बाद चैप्टर 2 भी मैं दे रहा हूँ, मैं सीरियल दूंगा, एक दिन में 2-3 करके दे दूंगा। एग्ज़ाम सामने है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, हर चीज़ सोशल का भी इंपॉर्टेंट दूंगा। आपको भी कोई समस्या हो रही है, कोई चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हिंदी तो पूरा करा चुका